SBA Publications. नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अपने अपने स्थान पे स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज मैं विनीता नौटियाल आपको पढ़ाऊंगी आपका पाठ 16, जिसका नाम है झील हमारी सौंदर्य चेतना। सांस्कृतिक गरिमा और प्राकृतिक सौंदर्य की दृष्टि से झील जल स्रोतों का सबसे अद्भुत रूप है, क्योंकि इसमें पानी गतिशील होते हुए भी स्थिर होता है। इसे घिरी खाड़ी, थाला सरोवर, कुंडताल, जलाशय, अर्वाद आदि नामों से पुकारा जाता है। हम यहाँ पूर्वी तथा दक्षिणी आदि दिशाओं में स्थित झीलों का परिचय जानेंगे। मानव जीवन का इतिहास इस तथ्य का साक्षी है कि सभ्यता का विकास जल के सामीप्य में हुआ है। किसी जल स्रोत की निकटता सभ्यता के विकास का अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू रहा है। जल यूं तो संपूर्ण जीव जगत का आधारभूत आवश्यकता है, किंतु इसकी उपयोगिता केवल मनुष्य के भौतिक जीवन तक ही सीमित नहीं है। जल अवलोकन, स्पर्श और ध्वनि में मानव की कल्पना को गहराई और विराटता प्रदान करके उसकी संवेदनाओं को सृजनात्मक विस्तार भी दिया है। सच तो यह है कि सृष्टि का स्फुरण ही जल राशि से हुआ है। जड़ और चेतन दोनों अवस्थाओं में जल ने केवल मनुष्य को भौतिक अस्तित्व का संरक्षण किया है, बल्कि उसे मानसिक, बौद्धिक और सांस्कृतिक उत्थान की प्रेरणा भी दी है। समुद्र, नदी, झील, सरोवर, कूप, बावड़ी, तालाब जैसे विभिन्न प्राकृतिक एवं कृत्रिम जल स्रोत मानव सभ्यता के विकास के साक्षी ही नहीं, उसमें सहायक भी रहे हैं। भारत देश के पूर्वी राज्यों में झीलों की संख्या की दृष्टि से ओडिशा का विशेष स्थान है। ओडिशा की विशालतम झील विश्व प्रसिद्ध चिल्का झील है, जो पुरी के दक्षिण में स्थित है। नाशपाती के आकार की इस रमणीय झील को 150 से अधिक प्रजातियों के प्रवासी पक्षी अपनी क्रीड़ाओं से अभिभूत करते हैं। इस प्राकृतिक झील की लंबाई 70 किलोमीटर और चौड़ाई 52 किलोमीटर है। बालू की एक छोटी सी ढेरी इस झील को समुद्र से पृथक करती है। भुवनेश्वर की बिंदु सागर झील भी राज्य की सुंदरतम झीलों में से एक है। 1300 फुट लंबी और 700 फुट चौड़ी इस झील का निर्माण 13वीं सदी में हुआ था। बताया जाता है कि प्रारंभ में इस झील के चारों ओर 7000 मंदिर हुआ करते थे। प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर इसी झील के किनारे है। कोणार्क से केवल 3 किलोमीटर दूरी पर चंद्रभागा झील, जो चंद्रभागा नदी का अवशेष है। यह सरोवर अत्यंत पवित्र माना जाता है। इसका संबंध भगवान कृष्ण से है। पश्चिम बंगाल में रविंद्र सरोवर का कृत्रिम झीलों में प्रमुख स्थान है। कविंद्र रविंद्र के नाम पर बनी यह झील खजूर के पेड़ों से घिरी हुई है और नौकायन की दृष्टि से उपयुक्त मानी जाती है। मुर्शिदाबाद की मोती झील भी काफी खूबसूरत है। दार्जिलिंग की संदल और मिरिक झीलें प्राकृतिक सौंदर्य की अनुपम सौगात हैं। मिरिक झील तो अपने आकार और परिवेश से नैनीताल की याद दिला देती है। नयनाभिराम पहाड़ियों से घिरी इस झील का दायरा करीब 3 किलोमीटर है। बिहार की सीमा से लदी दामोदर घाटी परियोजना से बनी विशाल मैथम डैम झील नैसर्गिक, सुषमा तथा उपयोगिता की दृष्टि से उल्लेखनीय है। बिहार झारखंड क्षेत्र में पटना हावड़ा रेल मार्ग पर जसडीह में शिव गंगा सरोवर एक पवित्र झील है, जिसका संबंध रामायण से है। रांची झील और मोतिहारी नगर की प्रसिद्ध झील भी इस क्षेत्र की मुख्य झीलें हैं। इसके अलावा उड़ीसा की प्रसिद्ध चिल्का झील के लघु संस्करण के रूप में धनबाद में भी एक छोटी सी चिल्का झील है। बोध गया में ब्रह्म सरोवर एक पवित्र झील है। यहाँ लोग धार्मिक आस्था के कारण जाते हैं।
पूर्वोत्तर क्षेत्र में असम में शिवसागर ताल में अपनी ऐतिहासिक और प्राकृतिक सौंदर्यता के कारण समूचे क्षेत्र में विख्यात है। इस ताल का जलस्तर आसपास की भूमि से ऊंचा है। सर्दियों में साइबेरिया के सारस इसे अपना निवास स्थान बना लेते हैं। झील के किनारे अनेक मंदिर भी हैं। यहाँ से केवल 5 किलोमीटर दूर कृत्रिम झील जयसागर है, जिसे सन 1697 में राजा रुद्र सिंह ने बनवाया था। शिवसागर से 12 किलोमीटर दूर एक और झील रुद्र सागर है, जिसका निर्माण 1733 में राजा रुद्र सिंह के पुत्र लक्ष्मी सिंह ने करवाया था। बाद में यहीं पर गौरी सागर झील बनवाई गई। गुवाहाटी में 64 किलोमीटर दूर चंदुवी झील है, जिसे पिकनिक स्थल के रूप में विकसित किया गया। मेघालय में शिलांग की बार्डर्स झील को शिलांग नगर की शोभा माना जाता है। यह स्थान पूर्वोत्तर क्षेत्र के प्रमुख पिकनिक स्थलों में गिना जाता है। इसके निकट वनस्पति उद्यान और संग्रहालय के अलावा सिरोनोलीन जलप्रपात भी है। दक्षिण भारत में प्राकृतिक तथा कृत्रिम झीलों का जाल बिछा हुआ है। आधुनिक युग में कृत्रिम झीलों का निर्माण दक्षिण भारत में ही शुरू हुआ था। कर्नाटक की कृष्ण सागर झील स्थापत्य कला की श्रेष्ठता का अद्भुत उदाहरण है। मजेदार बात यह है कि इस जलाशय तथा बांध के निर्माण में सीमेंट का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया गया। बंगलुरु के पास स्थित पंपा सरोवर का संबंध राम कथा से जुड़ा है। इसी के समीप सीता सरोवर और मान सरोवर है। पंपा सरोवर को दक्षिण का कैलाश मानसरोवर कहा जाता है। बंगलुरु की मोती झील पर्वत के अंचल में जड़े मोती जैसी प्रतीत होती है। इसमें पानी 2 पहाड़ी झरनों से आता है। बंगलुरु से लगभग 30 किलोमीटर दूर हेमार घाट झील कर्नाटक के प्रमुख दर्शनीय स्थलों में से एक है। लगभग 1000 एकड़ में फैली इस विशाल झील के निकट ही चामराज सागर है। बंगलुरु की सैंकी और उलसूर झीलें नौकायान करने वालों के आकर्षण का केंद्र हैं। आंध्र प्रदेश के हुसैन सागर का कृत्रिम झीलों में विशिष्ट स्थान है। सन 1562 में बनी इस झील ने हैदराबाद नगर को 2 भागों हैदराबाद और सिकंदराबाद में बांटा हुआ है। प्राकृतिक छटा के साथ साथ नौका विहार की उत्कृष्ट सुविधाओं के कारण भी यह झील पसंद की जाती है। हैदराबाद में ही मीठे पानी की कोल्लेरू झील प्रकृति की एक बेजोड़ धरोहर है। यहाँ कई प्रकार के जल जंतु पाए जाते हैं। 14,000 हेक्टेयर क्षेत्र में फैली इस झील का सौंदर्य और बढ़ाने की योजना है कि एक बेजोड़ धरोहर है। यहाँ कई प्रकार के जल जंतु पाए जाते हैं। 14,000 हेक्टेयर में फैली इस झील का सौंदर्य बढ़ाने की योजना है। हैदराबाद से लगभग 20 किलोमीटर पर बनी उस्मान सागर झील 46 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली आंध्र प्रदेश की एक प्रमुख मानव निर्मित झील है। मानव निर्मित झील है, इसको आपको ध्यान से एक बार दोबारा से पढ़ना है। यह पिकनिक की दृष्टि से आदर्श झील है। हिमायत सागर, मीर आलम टैंक, नागार्जुन सागर, रामप्पा झील और पाखल झील आंध्र प्रदेश की अन्य प्रमुख झीलें हैं। केरल को नदियों का प्रदेश माना जाता है। यहाँ झीलें बहुत कम है, किंतु यहाँ की पेरियार झील देश की सबसे अधिक सुव्यवस्थित झील है। 24 वर्ग किलोमीटर में फैली यह झील पेरियार नदी पर बांध के निर्माण फलस्वरूप बनी। केरल और तमिलनाडु के बहुत बड़े क्षेत्र को सिंचाई जल तथा बिजली उपलब्ध कराने के साथ यह झील पर्यटकों का स्वर्ग कहलाती है। तमिलनाडु के कृष्णा जिले की कोल्लेरू झील स्वस्थ जल की विशाल झील है। इसका व्यास वर्षा ऋतु में 250 वर्ग किलोमीटर तक फैल जाता है। मुदेरे से 120 किलोमीटर दूर पलानी पहाड़ियों में सितारे के आकार की कोडाईकनाल झील अपनी प्राकृतिक छटा और आसपास बने भव्य मंदिरों के कारण हर प्रकार के पर्यटकों को आकर्षित करती है। इस झील के कारण यहाँ समूचा क्षेत्र आदर्श पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हो चुका है। यहाँ अंतरराष्ट्रीय स्थल पर पर्यटन की सुविधाएं भी मौजूद हैं। राज्य के विश्व प्रसिद्ध पर्वतीय स्थल ऊटी या
उदकमंडलम में इसी नाम की एक सुंदर झील है। यह मछली पकड़ने तथा नौका विहार करने के लिए उपयुक्त है। राज्य की कुंभकोणम झील का उल्लेख पुराणों में मिलता है। यहाँ हर 12 वर्ष बाद कुंभ का मेला लगता है। इसके किनारे अनेक मंदिर भी हैं। शेवरियन पर्वत श्रृंखला में वनों से आच्छादित येरी झील अपने अद्वितीय नैसर्गिक सौंदर्य के लिए विख्यात है। एक सुंदर पर्यटन स्थल के रूप में विकसित की जा रही इस झील में एक छोटा सा मनोरम टापू भी है। लेक गार्डन, होबार्ट झील, मछली कुंभ झील, पांचकारा झील, विश्व गंगा झील, शिव गंगा, वापिका, बेरीजेन झील और पुलिकट झील तमिलनाडु की अन्य महत्वपूर्ण झीलें हैं। समूचे भारत में धार्मिक, पौराणिक, सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक सौरभ बिखेरती ये झीलें देश के सामाजिक व आर्थिक विकास में भी मूल्यवान योगदान कर रही हैं। झील, सरोवर, ताल, जलाशय आदि नामों से अभिहित होने वाले ये जल स्रोत भारत की सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक गरिमा को प्रतिबिंबित करने के साथ साथ देश के विकास को भी गति दे रहे हैं। हमें ध्यान रखना होगा कि हमारी यह अमूल्य धरोहर प्रगति की आड़ में फैल रहे प्रदूषण के प्रहार से बची रहे। आइए अब हम करेंगे शब्दार्थ यानी शब्दों के अर्थ। साक्षी यानी प्रमाण, सामीप्य यानी निकट, आधारभूत यानी मुख्य, अवलोकन यानी देखना, स्पर्श यानी छूना, सृजनात्मक यानी रचनात्मक, विस्तार यानी फैला हुआ, सफुन यानी कुछ हिलना डुलना, स्पर्श यानी साफ, उत्थान यानी विकास, कृत्रिम यानी बनावटी, सौगात यानी उपहार, उत्कृष्ट यानी श्रेष्ठ, अवशेष यानी खंडर, टापू यानी चारों ओर जल से घिरा हुआ स्थल, अभिहित यानी नाम से पुकारा गया। तो बच्चों ये था आपका आज का पाठ। अब आपको अपने पाठ पर आधारित इस अभ्यास कार्य को पूरा करना है। उम्मीद करती हूँ आपको अपना आज का पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। आपके आज के पाठ में बहुत सी झीलों की जानकारी दी गई है, इसलिए आप सभी बच्चे इस पाठ को एक बार दोबारा से पढ़ें। आज की कक्षा में बच्चों हम सीखेंगे इतना ही। मैं आपसे अब मिलूंगी आपकी अगली कक्षा में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप सभी बच्चे सीखते रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।